वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नन्दने परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज तृतीय दिवस की कथा में विदुर और मैत्री जी का संवाद सुना रहे हैं। विदुर जी जब तप करके वापिस आए हैं तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान श्री कृष्ण मैत्री जी को विदुर जी के लिए संदेश छोड़कर गए हैं। उद्धव जी बताते हैं, विदुर जी मैत्री जी के पास आते हैं। मैत्री जी विदुर जी का स्वागत करते हैं। यही से प्रारंभ होता है विदुर मैत्री संवाद। मुझे बड़ा प्रिय लगा है विदुर और मैत्री जी का संवाद, समझ में वाला है। आपको लगे विस्तार से सुनिएगा। विदुर जी ने मैत्री जी का भी स्वागत किया। विदुर जी कहते हैं, महाराज कृपा करके आप मुझे यह बताइए, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्यदुपारं वा विनदेत भूयस्तत्र एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वतेनः। अर्थात संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें कोई सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है। ऐसा क्यों? तब मैत्री जी ने विस्तार से बताया। पहले तो उन्होंने सृष्टि का स्वरूप बताया। बोले, विदुर जी, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो संसार में दुख ही दुख भर दिया। जीव जब भगवान से पृथक होता है तो संसार में जन्म लेने के लिए रोने लगा, प्रभु मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान बोले, तू दुखी मत हो, तू वापस मेरे पास आएगा। बोला, वह कैसे? भगवान बोले, मैंने मृत्यु लोक में एक उपाय किया है, वहाँ मैंने दुख ही दुख भर दिया है। उससे क्या होगा? जीव कहता है, भगवान कहते हैं, जब उस दुख से परेशान हो जाएगा, पीड़ित होने लगेगा, तब तुझे सुख की चाह होगी। उस दिन तू मुझे याद करेगा और मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। विदुर जी, यह संसार एक दुखालय है, फिर यहाँ सुख कैसे मिल सकता है? लोग अपने सुख के लिए चाहे जितनी पूर्ति कर लें, पर मिलेगा उन्हें उससे दुखी। फिर मैत्री जी कहते हैं, सृष्टि की रचना के अंतर्गत वर्णन करते हैं, भगवान नारायण की नाभि में कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब किया, तब से उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करके 4 कुमारों को प्रकट किया, जिनका नाम सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने
सनत कुमारों से कहा, बच्चों जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। तब सनत कुमार ने कहा, पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे, यह सृष्टि आप ही करिए। तब क्रोधित हो ब्रह्मा जी ने अपनी भक्ति से एक नील वर्ण का बालक प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी की दृष्टि से एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ। वह बालक रुदन कर रहा था। यह देख ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया। ब्रह्मा जी बोले, जाओ तो सृष्टि का विस्तार करो। अब रुद्रदेव सृष्टि विस्तार में सांप, बिच्छू, अजगर, भूत, प्रेत इत्यादि को उत्पन्न करने लगे। यह देख ब्रह्मा जी घबराए और बोले, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। अपनी यह सृष्टि समेटो और जाओ कैलाश में वास करो। इस प्रकार भगवान शिव ने अपना निवास स्थान कैलाश में बनाया। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, क्या करूं, कैसे हो यह सृष्टि का विस्तार। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प के द्वारा 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी। यह मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। और वाणी से सरस्वती नाम की कन्या को भी जन्म दिया। सरस्वती जी के दिव्य सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। यह देख मारीची ऋषि ने पिता ब्रह्मा को समझाया। तब ब्रह्मा जी को बड़ी गिलानी हुई और वह अपने उस शरीर को त्याग कर देते हैं। फिर दूसरे शरीर में प्रकट हुए। तब उनकी छाया से कदम जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी के वाम अंग से एक कन्या का और दक्षिण अंग से एक पुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करो। संतान उत्पत्ति के बाद मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। पिताजी आप इस जगत में मेरे भावी प्रजा के रहने योग्य स्थान बताइए। हम कहाँ रहें? सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी तो इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। तभी अचानक ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से भगवान वाराह प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह समुद्र में जाकर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने डालों से रखकर बाहर लाए। जब भगवान पृथ्वी को बाहर ला रहे थे, उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का असुर वहाँ पर भगवान से युद्ध करने को आया और भगवान ने उसका उद्धार किया। विदुर जी ने कहा, महाराज यह हिरण्याक्ष कौन है? भगवान से युद्ध करना क्यों चाहता है? तब मैत्री जी बोले, विदुर ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच की पत्नी कला से महात्मा कश्यप जी का जन्म हुआ। वैसे तो कश्यप जी के 13 पत्नियां थीं, पर उनमें मुख्य 2 ही मानी जाती हैं। एक तो अदिति जिनसे आदित्य हुए और दूसरी स्तुति
जिनसे दैत्य हुए। ध्यान दीजिए, सतगुण को हम कश्यप कहते हैं। कश्यप जी को दो पत्नियां हैं जो अदिति हैं, वह है अभेद बुद्धि और द्वितीय माने भेद बुद्धि। जो जहाँ भेद बुद्धि है वहाँ भोग और लोक का जन्म होता है, और जहाँ अभेद बुद्धि है वहाँ देव तत्व प्रकट होता है। देवता माने सद्गुण। हिरण्य और हिरण्य कश्यपु का जन्म कैसे होता है? तो मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, एक बार सूर्यास्त के समय पर कश्यप जी जब संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय काम में पीड़ित हो महारानी अदिति गति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी, अभी सूर्य अस्त की बेला है और सूर्य अस्त के समय पर आहारम मैथुनम शय्यायाम स्वाध्यायाय च विशेषतः शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय अर्थात पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए और स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। देखो देवी, सूर्यास्त के समय जो सहवास करता है उसके दुष्ट संतान होती है। यह समय तो मात्र भजन करने का होता है। इस प्रकार कश्यप जी ने बहुत प्रकार से समझाया। अदिति अपने काम जड़ को रोक न सकी। भगवान इच्छा मानकर कश्यप जी ने उन्हें गर्भ धारण कराया। काम जड़ शांत होने के बाद अदिति को पश्चाताप हुआ। कहने लगी, महाराज, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। अब आप ही बताइए ना, इसका क्या प्रायश्चित करूं? कश्यप जी ने बताया, देवी, तुम्हें यह जो गिलानी हो रही है यही तुम्हारा पश्चाताप है। पाप करने के बाद यदि पश्चाताप हो तो जान लो प्रायश्चित हो गया। कश्यप जी ने कहा, देवी, सूर्यास्त के समय गर्भाधान करने से तुम्हें जो संतान प्राप्त होगी वह बड़ी दुष्ट होगी, पर तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए जो तुम्हारा पुत्र होगा वह प्रभु का ऐसा भक्त निकलेगा जो सबको तार देने वाला होगा। द्वितीय महारानी गर्भवती हुई, परंतु 100 वर्ष बीत गए। उन्होंने अब तक संतान को जन्म नहीं दिया। द्वितीय के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग लोक जलने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, महाराज, यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। देवता शुरू से ही डरपोक हैं। जब कुछ होता है तो इधर उधर भागते हैं अपनी रक्षा के लिए। इसलिए भक्तों, हमें देवताओं की नहीं प्रभु की आराधना करनी चाहिए। जो देवताओं का भी उद्धार करते हैं ऐसे प्रभु की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले, मेरे पुत्र जो संस्कारी मुनि हैं वह एक बार भगवान नारायण के दर्शन करने वैकुंठ गए। भगवान के जो पार्षद हैं जय विजय, उन्होंने सनत कुमार को रोक दिया, ये महाराज, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इस समय गोविंद विश्राम कर रहे हैं। उस समय सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 वर्ष तक राक्षस योनि में जन्म लो। यह वही भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय हैं, जो इस समय अदिति के गर्भ में है,
जो राक्षस की योनि में है, यह उन्हीं का प्रकाश है जिस कारण तुम लोगों का तेज मंद हो गया है। तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारी रक्षा अवश्य भगवान अवश्य करेंगे। जब 100 वर्षों के बाद उन दैत्यों ने जन्म लिया जिनका नाम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पड़ा, यह दोनों जन्म लेते ही ऐसे बढ़ने लगे जैसे जंगल में लगी आग बढ़ती है। उनकी ऊंचाई आकाश को छूने लगी। अच्छा, इनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कैसे पड़ा? ध्यान देना, हिरण्य माने सोना या धन और अच्छ माने आँख, अर्थात जिसकी आँख धन में गई हो, अपने धन में नहीं दूसरों के धन में, दूसरे की भूमि में, दूसरे की दौलत में, वह हिरण्याक्ष है जिसे कहते हैं लोग। और हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्य माने सोना और कश्यप का मतलब सैया, अर्थात जिसकी सैया सोने की है वह हिरण्यकश्यप। यह भोग का प्रतीक है। भोग की प्रवृत्ति को जितना रोका जाए, यह भोग की वासना उतनी ही बढ़ती जाती है। इन इंद्रियों को जितना विषय हो, वह इंद्रिय विषय में उतनी ही अनुरागी होती चली जाती है। भोग की वृत्ति कभी साथ हो ही नहीं सकती। यह दोनों लोग और भोग के प्रतीक है। हिरण्याक्ष का उद्धार कैसे होता है? एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया जी, शरीर तो लंबा चौड़ा मिल गया, पर लड़ने वाला आज तक कोई न मिला। हाथ में बड़ी खुजली मच रही है। बड़े भाई ने कहा, एक काम करो, दिग्विजय करने निकल पड़ो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हिरण्याक्ष अकेले ही गदा लेकर के दिग्विजय करने निकल पड़ा। देवताओं के यहाँ जाकर गर्जना करने लगा। देवता स्वर्ग छोड़कर भागे। किसी का साहस नहीं जो एक क्षण के लिए इसके सामने खड़ा हो जाए। अब गर्जना करता हुआ वह वापस लौटा। समुद्र की लहरों में जब गदा का प्रहार किया तो समुद्र का जल भी फट गया और समुद्र के अंदर उस वरुण लोक पहुंचा। महाराज वरुण से ताल ठोक कर पूछा, महाराज हो जाए दो हाथ। बड़ा बुरा लगा महाराज वरुण को। ऐसे दुष्ट से भगवान बचाए मैं सोचने लगे। हाथ जोड़कर महाराज वरुण बोले, देखो भैया, हमारा बुरा शरीर है, तुम्हारी नई अवस्था है, हम आपसे क्या लड़ें? हम तो आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। इस प्रकार महाराज वरुण का अपमान कर लौट रहा था कि रास्ते पर नारद जी मिल गए। यहाँ पर नारद ध्यान में संत कहते हैं, जिस किसी को भी नारद जी के दर्शन हुए उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ। इसलिए नारद जी का एक नाम है नारदो देव दर्शनम। नारद जी मिले तो पकड़ लिया, ए बाबा किधर जाता है? यह तुझे कोरा नारायण नारायण कहना आता है या लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, भैया हमसे लड़ना भिड़ना तो बिल्कुल नहीं आता, लड़ना भिड़ना खूब आता, लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। यह बताओ तुम चाहते क्या हो? बोला, मैं दुनिया भर में घूमा, मुझसे लड़ने वाला अभी तक कोई नहीं मिला, तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ। नारद जी ने कहा, नजर में तो इतना बढ़िया है कि लड़ने की इच्छा तुम्हारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नारद जी ने बताया, अभी अभी एक वीर योद्धा ने
अवतार लिया है, जो पृथ्वी को समुद्र से लेकर भागे जा रहा है, उसी के पास जाओ, यही मौका है। अब हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा समुद्र में पहुंचा, जहाँ पर भगवान नारायण पृथ्वी को बाहर निकालकर स्थापित करना चाहते थे। तभी वहाँ पर हिरण्याक्ष पहुंचा और बोला, अरे जंगली सूकर, इस पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? तूने अभी मेरी शक्ति को जाना नहीं। यह सब सुनकर भी भगवान कुछ बोले नहीं, पृथ्वी को यथास्थान लाकर स्थापित कर दिया। अब भगवान नारायण हिरण्याक्ष से बोले, हाँ श्रीमान जी, आपको क्या तकलीफ है जो आपने हमें जंगली सूकर कहा? सत्यम वयं भुवन गोचरं युष्मते विधामृगे ग्राम शिहान नामृत्युपासे प्रतिमुक्तिरश्वे वीरा वित्तधनं तव कहते हो मैं जंगली हूँ, पर तुम जैसे ग्राम सिंह के भोगने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सचमुच हम जंगली जीव हैं, जो तुम जैसे गांव के कुत्ते का शिकार हेतु ढूंढते रहते हैं। यह हिरण्याक्ष तो क्रोधित से आग बबूला हो गया। हिरण्याक्ष बोला, तुमने मुझे कुत्ता कहा? जैसे ही क्रोधित हो गदा फेंककर भगवान की छाती पर मारी। देवता भाग गए, पर भगवान को उस गदा का प्रहार ऐसे लगा जैसे मतवाले हाथी को किसी ने माला फेंककर मारा हो। कोई अंतर नहीं, विभिन्न प्रकार से युद्ध हुआ। युद्ध का वर्णन है भागवत जी में। हिरण्याक्ष जितने भी शस्त्रों का प्रयोग करता है, भगवान ने सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अंत में दौड़कर भगवान ने एक थप्पड़ हिरण्याक्ष के गले में मारा, तो एक ही थप्पड़ के प्रहार से मुक्ता हुआ पृथ्वी पर धराशायी हो गया। बोलिए भगवान की जय। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। अब महाराज देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसी प्रकार भगवान बड़े क्रोध में थे। जब अपने शरीर को हिलाया तो भगवान नारायण के कुछ रोग टूटकर पृथ्वी पर गिरे। वही रोग कुश कहलाए, जिसे बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं जिस घर में गंगा जल ना हो, वो गंगा जल की आवश्यकता हो। साधारण जल में उषा डुबा देने से वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इसलिए हम लोग पूजा में उसका प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं। अब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। महाराज देवताओं का तो काम ही है, जब भगवान ने अवतार लिया तो स्तुति करने पहुंच गए। किसी राक्षस का वध किया तो स्तुति करने लगे। जब सुखी रहते हैं तब तो न भगवान की चिंता और न किसान की चिंता। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो सब पहुंच गए। पुष्प वर्षा करी, 2-4 स्तुति गाई और स्वर्ग जाकर नाचने गाने लगे। इसलिए इन्हीं को भय बना रहता है कि हमारा यह सुख कहीं कोई छीन ना ले। अगर
हमारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु हो तो हमें भी यही बीमारी लग जाती है कि हमारी यह वस्तु हमसे कोई छीन न ले, क्योंकि हम उस वस्तु में अपना सुख देखते हैं, तो पर मिलता क्या है? दुख। इसलिए देवताओं को बार बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। देवता स्तुति करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, आपके ही रोम से कुशा का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे यज्ञ कार्य को संपादित किया जाता है। हे यज्ञ पुरुष भगवान, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। दृष्टिया हतोय, बड़ा अच्छा हुआ जो यह पापी मारा गया। इसके भय से हमें रात्रि को नींद नहीं आती थी। महाराज, बड़ी कृपा करी जो इस दुष्ट को मारकर आपने हमें निश्चिंत कर दिया। भगवान अपनी स्तुति सुन अंतर ध्यान हो गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, तब मनु महाराज इस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कर पाए। तब सर्वप्रथम मनु शत्रुघ्न से 5 संतानें हुई, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियों का नाम था देवहूति, आकृति और प्रसूति। कदम और देवहूति का विवाह पहले हम मनु महाराज की बेटियों की चर्चा सुनते हैं, बाद में बेटों की। मनु महाराज की मध्यम पुत्री का नाम है देवहूति, जिनका विवाह कदम जी से हुआ। कदम जी ने तो पहले वो तपस्या की। जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो करके बोले, मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने वर मांगा, समान शीला ग्रह मुझे तो यह वरदान दीजिए प्रभु कि मुझे एक सुंदर सी पत्नी मिल जाए। भगवान बड़ी जोर से हंसे। भगवान को बड़ी जोर से हंसी आ गई। मुस्कुराकर बोले, आपने पत्नी की कामना से इतने वर्षों तक तपस्या की। मैं तो पहले से ही जानता था कि आपके मन में क्या है, इसलिए तुम्हारे मन की बात मुझे मालूम थी। मैंने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। कदम जी चौके मन में सोचा, कैसी व्यवस्था बनाए महाराज? भगवान बोले, तुम्हारी सगाई पक्की कराए। कदम जी मन में बड़े प्रसन्न पर ऊपर से शर्माए। अच्छा महाराज, सगाई पक्की हो गई। भगवान बोले, बिल्कुल, हमारे यहाँ देरी का बिल्कुल काम नहीं है। अच्छा, अब आपने बात पक्की करी है तो ठीक ही होगी, पर कहाँ की है यह भी तो पता चले। भगवान बोले, ऐसे वैसे के यहाँ नहीं। प्रजापति सुसह सामान मनु विरावित मंगलः। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र सम्राट मनु की पुत्री है। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र सम्राट मनु की पुत्री है, जिनके साथ बात पक्की की गई है। कदम जी बोले, महाराज तो सगाई पक्की हो गई, फिर तो शादी की तारीख भी पक्की हो गई होगी, कार्ड वगैरह भी छप गए होंगे। भगवान बोले, हाँ भाई, सब हो गया, शादी में भी विलंब नहीं है। परसों के दिन तुम्हारा विवाह हो जाएगा। परसों अपनी पुत्री के सहित यहाँ पर मनु महाराज आएंगे।
आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। कल हम कदम जी के विवाह चर्चा करेंगे। मन में बसा करे